जिस तरह की बर्बरियत, ज़िदियत, जुल्म तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर किया जा रहा है, छोटे छोटे पिंजरों में उनको बंद किया हुआ है, खाना उनको सही नहीं मिल रहा। प्रिजनर्स ऑफ वॉर के भी हकूक होते हैं, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी, ये साबित हो जाएगा कि ये प्री प्लान था। ऐसा क्रैक डाउन है जो मैंने पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं देखा। सपोर्टर्स को सोशल मीडिया के लोग जो अपने तौर पर पार्टी में भी नहीं, जो पीटीआई के लिए ट्वीट करते थे, उनको भी अंदर डाल दिया। सारी लीडरशिप अंदर डाली हुई है। निकलने का सिर्फ एक तरीका है, वो जादू के लफ्ज कह दो, वो जिस तरह होता था ना, खुल जा सम सम, आप जादू का लफ्ज कह दें कि जी मैं तहरीक इंसाफ में नहीं हूं, तो आप रिहा हो सकते हैं। ये मजाक हो रहा है हमारे मुल्क के साथ कि कोई ह्यूमन राइट्स की आवाजें नहीं निकल रही हैं, आज़ादी सहाफत की, और बड़ा जुल्म कर रहा है इमरान खान। यानी अब किधर गई है आज़ादी सहाफत? सारा मीडिया दबाया हुआ है, प्रोपेगेंडा चल रहा है, वन साइडेड चीजें जा रही हैं। ये जो रात में सबसे ज्यादा अंधेरा है, ये ज्यादा देर नहीं चलता। सब्र करना, सब्र करें। पूरी तरह एहसास है कि आपके ऊपर क्या गुजरता है। चले हमारे पर बुरा वक्त है, ये तो आपके ऊपर भी आएगा। आपने ताकतवर की गुलामी कर ली, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपको माफ भी कर दिया जाएगा, बल्कि आप गलत काम भी करें तो आपको माफ कर दिया जाएगा। आप मुजरिम हो कौम के, आप मनी लॉन्ड्रर हो, आपके लंदन में अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज हो जो आप बता ही नहीं सकते कि किधर से है, आपको माफ कर दिया जाएगा क्योंकि आप ताकतवर के साथ खड़े हैं। 25 लोग शहीद हुए, 69 लोगों को गोलियां मारी गई। कौन सी जमहूरियत है जिधर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती? क्यों नहीं अब तक इन्वेस्टिगेशन हुई इन लोगों के ऊपर? वो कौन लोग थे? वो पाकिस्तानी थे, उनके हकूक हैं, उनके माँ बाप हैं, कईयों के बेचारे बच्चे थे, उनको सीधी गोलियां मारी गई। मिल जाए लाइसेंस टू किल, मिल जाए, जो मर्जी आप करें, तो ये आपकी भी बारी आ जाएगी। इसलिए आज हमें फौरी तौर पे इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए उन लोगों की, जो सिर्फ यही नहीं कि जो 25 लोग शहीद हुए हैं सीधी गोलियों से, और या फिर आप ये फैसला करेंगे कि इस मुल्क के अंदर पुरअमन एहतजाज की अब से इजाजत नहीं है। जो ताकतवर फैसला करेगा आपको उसके सामने सजदे करने पड़ेंगे। यानी ताकत की गुलामी कबूल करने के लिए जो तैयार है, फिर वही बचेगा इस मुल्क में। ये सोच है, खुदा के वास्ते अपना ज़हन को, अपना हेड एग्जामिन करवाओ। कभी आइडिया भी मारा जाता है जुल्म से, यानी कभी एक नजरिया भी इस तरह खत्म होता है। और जब इंसानों के अंदर एक आइडिया आ जाता है आजादी का, वो आप खत्म कर ही नहीं सकते। जी जुल्म और तशद्दुद करें, ये आइडिया खत्म नहीं होने लगा। एक आवाज से सारा कश्मीरी कहेगा आजादी, एक आवाज से कहेंगे आजादी। लोगों के अंदर गुस्सा है, ये जो देख रहे हैं तमाशा, क्या लोग बेवकूफ हैं? उनको नजर नहीं आ रहा क्या हो रहा है? लोग, और अब सोशल मीडिया का जमाना है, आप कैसे बंद करेंगे? लोगों को तो इंफॉर्मेशन अब मिल रही है, लेकिन ये पता है कि ये प्री प्लान था। जिसको मैं पीटीआई का टिकट दूंगा वो इंशाल्लाह जीतेगा। कि पीडीएम पार्टीज के साथ इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट जुड़ी हुई है, इलेक्शन कमीशन जुड़ी हुई है, इनके साथ आईबी और एफआईए और सारी एजेंसी जुड़ी हुई है, केयर टेकर गवर्नमेंट फंड्स इनको दे रही हैं, सब कुछ इनकी मदद कर रही है। फिर क्यों इलेक्शन से भाग रहे हैं? जब कभी सुना पाकिस्तान की तारीख में कि पूरी हिमायत हो एस्टेब्लिशमेंट की, इदारों की, सबकी, इलेक्शन से भाग रहे हैं क्योंकि वोट बैंक इनका खत्म हो गया है। पॉलिटिकल पार्टी तब खत्म होती है जब उसका वोट बैंक खत्म होता है। तहरीक इंसाफ को आप नहीं खत्म कर सकते, तो हमारा मुल्क तबाह कर रहे हैं। कोई सोच रहा है कि माइशत किस तरफ जा रही है? कोई अब तनख्वाहदार तबके से किसी ने पूछा अब ये बिल आएंगे बिजली के, उनसे जरा पूछे कि वो कैसे बिल देंगे? इस मुल्क का कमजोर तबका कैसे गुजारा कर रहे हैं? जिनको अच्छी खासी तनख्वाहें मिलती हैं, सोचे वो कैसे गुजारा कर रहे हैं। और सोचा है कि इस वक्त हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं, जो दुनिया में कहीं भी नौकरी कर सकते हैं, 9 लाख प्रोफेशनल मुल्क छोड़ के चले गए। इसकी कोई अंदाजा है कि कितना बड़ा नुकसान है? ये सुन लें पाकिस्तानियों, जितना हम टैक्स में पैसा इकट्ठा करते हैं, सारा कर्जों के ऊपर सूद पे चला जाता है। ये जो लोग ये फैसले कर रहे हैं कि इमरान खान को बाहर रखो, क्या उनको नहीं नजर आ रहा कि पाकिस्तान डूब रहा है? मैं कमेटी बनाने के लिए तैयार हूं, एक मुज़ाकराती कमेटी। तो जो भी इस वक्त ताकतवर लोग हैं, मैं उनसे जाके वो बात करें, वो 2 चीजें कर लें, 2 चीजें कर लें। अगर इस कमेटी को ये बैठ के कह दें कि जी इमरान खान के बगैर पाकिस्तान बेहतर हो जाएगा और आपके पास कोई सोल्यूशन है, मैं फिर से कहता हूं कि इस मुल्क की खातिर मैं छोड़ देता हूं, मैं पीछे हट जाता हूं। अगर आप ये कमेटी को समझा दें कि मेरे बगैर मुल्क बेहतर चलेगा, चले मैं मुल्क की खातिर ये भी छोड़ने के लिए तैयार। या दूसरी चीज
یا اس کمیٹی کو یہ کہہ دیں کہ اکتوبر میں الیکشن کروانے سے پاکستان کو کیا فائدہ ہے. میں اپنے سپریم کورٹ کے ججز سے آج اپنی قوم کی طرف سے اپیل کرتا ہوں. اس وقت ہماری آخری امید ہے. پاکستان میں اب رول آف لا ختم ہو چکا ہے. آئین اس ملک کے اندر تقریباً ختم ہو چکا ہے. 2 اپنی اسمبلیز میں نے اپنے آئین کے مطابق ڈیزالو کی تھی کہ 90 دن میں الیکشن ہوگا. کدھر گیا الیکشن؟ 14 میں گزر گئی, کسی کو کچھ فرق ہی نہیں پڑا. تو رہ گیا جنگل کا قانون. آپ نے اگر اس ملک کی جمہوریت کو نہ بچایا اور آخری امید اب آپ رہ گئے, یہ تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی. یہ ساری ہماری ڈیموکریسی کو ڈسمینٹل کیا جا رہا ہے. سارے جو جمہوریت کے ادارے ہیں وہ ایک ایک کر کے تباہ کیے جا رہے ہیں. یا جمہوریت نہیں ہے. اب آپ کے اوپر اب ہے کہ اس ملک کی جمہوریت کے لیے سٹینڈ لیں.